मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आपको सेल्समैनशिप बीए फर्स्ट सेमेस्टर की 75 क्वेश्चन की सीरीज की क्लास देने जा रहे हैं। हमने सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने वीडियो में समाहित किए हैं। 75 क्वेश्चन की 2 सीरीजें आएंगी। वर्तमान व्यापार की संजीवनी है तो इसका आंसर है ए विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन का प्रकार है तो इसमें है सी समाचार पत्र। विज्ञापन एजेंसियां विज्ञापन विशेषज्ञों के संगठन होते हैं, यह कथन है तो सी रोजर बॉर्टन। विक्रय प्रबंधन भाग है तो ए विपणन प्रबंध का। विक्रय संगठन के विभाग में शामिल नहीं है तो बी उत्तर प्रदेश उत्पादन विभाग। विक्रेता के चयन में सर्वप्रथम कार्य किया जाता है तो योग्यता का निर्धारण ए सही। नम्रता कुशलता धैर्य आदि का विक्रेता के गुण हैं तो सी सामाजिक। विक्रय प्रतिवेदन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण में सुविधा देना, कार्यों की सूची देना, भविष्य के लिए सहायक होना। तो ये है प्रयुक्त। एक प्रतिवेदन में होना चाहिए पर्याप्त सूचना वाला, मितव्ययी, उचित रूप से, उचित प्रारूप में, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता तो इसका बी है सीमेंट उद्योग। वर्तमान समय में लघु उद्योगों का योगदान संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है तो ये है 40%। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था तो इसका सी 1986। समय का लाभ उठाना निम्नलिखित कार्यवाही का प्रयोजन है तो बी सही कार्यवाही। काम का स्वयं सेटअप करने वाले को क्या कहते हैं तो उद्यमी, यानी कि डी सही है। उद्यमी शारीरिक और मानसिक तौर पर क्या होता है तो बी निपुण होता है। स्वरोजगार से हमारा जीवन स्तर कैसा होता है तो ये ऊंचा होता है। प्रबंधन के लिए जरूरी तत्व कौन सा है तो टेक्नोलॉजी भी, पूंजी भी, सेल भी और ये सभी। SWOT में ओ का क्या अर्थ है तो ए अच्छी पैकिंग से क्या लाभ हैं, आकर्षण का कारण भी बनते हैं, शीघ्र बिकता भी है और महंगा भी होता है तो डी आंसर इसका सही है। क्वालिटी को कौन सा डिपार्टमेंट चेक करता है तो ए QC डिपार्टमेंट। बाजार में शक्तियों और त्रुटियों का पता किससे लगता है तो कंपटीटर से। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उद्यमी के लिए आवश्यक है तो तकनीकी, मानवीय संबंधों से संबंधित, वैचारिक, ये सभी। स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर अपॉर्चुनिटी है तो बी लेस कैपिटल। निम्नलिखित में से लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस से रिलेटेड नहीं है तो ये डी ऑप्शन। ऑपरेशन का उनका एरिया छोटा होता है। MSME निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है तो बी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। DIC का क्या अर्थ है तो सी जिला उद्योग केंद्र। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना उन ग्रामीणों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 20,000 से अधिक ना हो, बी आंसर सही है। निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण से जुड़ी हुई है तो सी NISIET। सहायक उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी पर खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है तो बी 45 लाख। राज्य वित्तीय निगम ऋण की वापसी के लिए कितने समय की प्रारंभिक छूट प्रदान करता है तो ए 2 वर्ष। IDBI और NABARD नाबार्ड हैं क्या है बी विकास बैंक। 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे तो बी 6। NSIC का सेवा क्षेत्र है तो डी किराया खरीद आधार पर मशीनें देना, उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, उत्पादन की बिक्री व्यवस्था करना। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था तो ए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। अखिल भारतीय उद्योग परिषद AISSIB की स्थापना की गई तो सन 1954। ए निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय योजना अनुसूचित जनजातीय वित्तीय और विकास निगम द्वारा संचालित है तो पूरक ऋण योजना, विपणन समर्थन, डी इसका सही है ये सभी। स्व सहायता योजना भी। NSTFDC ने कितने बैंकों के साथ सहयोग कर रखा है तो ए 5।
ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ए 1979। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो ए 12 जुलाई 1982। में से राष्ट्रीय बैंक है? तो यूको बैंक, विजया बैंक और कैनरा बैंक। ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। एनएसटीएफडीसी का गठन कब हुआ? तो सी 1999। एससीए आमतौर पर टर्म लोन स्कीम के अधीन कितना ऋण देती है? तो डी 10 लाख। एसआईडीओ क्या है? तो इसका आंसर है सी लघु उद्योग विकास संगठन। रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो ए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एनएसटीएफडीसी का सहयोग है? तो ये विजया बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सभी। उद्यमी अपना काम चलाने के लिए ऋण लेने के लिए पढ़े लिखे बेरोजगार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 35 साल। बी स्टेट बैंक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन क्या है? तो इसका आंसर है एसएफसीएस। केंद्र सरकार के भंडार खरीद कार्यक्रम लागू कौन करता है? तो इसका ए सही है, डीजीएसएवाई। एसआईडीओ का कार्यालय दफ्तर कहाँ है? तो डी करनाल। 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए? तो बी 6। ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य अधीन किन को रोजगार देना है? तो बी ग्रामीण युवकों को।